अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस बात को लेके कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को इतना प्यार दिया। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो पाएगा। खैर, आगे चलते हैं। आज ये वीडियो एक अलग टॉपिक पे है। वो टॉपिक भी कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो को डालने की ज़रूरत मुझे यूँ पेश आई क्योंकि हाल ही में जब जुमे के रोज़ मैंने देखा लोगों को नमाज़ पढ़ते हुए, तो कुछ लोग रफ़ादैन कर रहे थे, कुछ लोग आधी तकबीर में बैठे हुए थे। तो उन सभी अलग अलग इमामियत और फ़िरक़िया वारियत वाले लोगों से मेरा कहना ये है कि आप अपने जिस भी फ़िरक़े को फॉलो करते हो, मैं इस पे मेरी नज़र में तो ये फ़िरक़े होने नहीं चाहिए। शिया सुन्नी का भी नहीं होना चाहिए इख्तिलाफ, ये तो फिर बहुत लंबा चौड़ा है। तो जिस बात पे ये लोग जिससे भी मतलब ये है कि हासिल करा है इन्होंने ज्ञान जो लिया है, तो उससे जाके पूछें कि अगर हम हनफी इमाम के पीछे हैं तो रफ़ादैन कर सकते हैं जमात की नमाज में, या फिर शाफ़ई इमाम के पीछे हैं तो ऐसा हो सकता है कि रफ़ादैन करना छोड़ दें। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं। दूसरी एक मज़े की बात ये हुई कि अब की बार जुमे में मौलाना साहब ने ऐसा बताया कि मतलब मुझे सोच के काफ़ी हंसी आ रही थी कि ऐसा भी पॉसिबल है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो वाकई में ये तो बहुत अलग बात है। मुझे उस पर एक बात याद आ गई। एक साहब थे मेरे मिलने वाले, जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ, अरे साहब मैंने 30 कारी बिठा लें रोज़ का एक कुरान बख्शवाने के लिए पापा को। तो मेरी समझ में आया यार, फिर तो गरीब आदमी की तो वाट लग गई यार। उसको तो कोई इसाले सवाब भी नहीं कर पाएगा। कैसे होगा उसको इसाले सवाब? कौन करेगा? नोबडी हियर इज। और दूसरी बात, मौलाना साहब ने ये कहा कि अगर आपकी औलाद हाफिज़ कुरान होती है तो वो 7-8 लोगों को बख्शवा देगी। तो फिर मेरे दिमाग में एकदम से घंटी बजी। मैंने कहा यार, अगर सोचो मैं 5-10 करोड़ रुपए कैसे भी करके कमा लेता हूँ, झूठ सच अच्छा बुरा ये नहीं बताया था इमाम साहब ने। सीधी बात है भाई, हम देखो सीधे मिजाज वाले आदमी हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था यहाँ पे वो बात आपको मिलेगी जो मस्जिदों में इमाम नहीं बताते हैं। बिल्कुल सिंपल सॉलिड समझ में जो आया वो बता रहा हूँ कि 5-10 करोड़ रुपए मतलब कमाता हूँ और उसके बाद वसीयत पर लिख देता हूँ कि अगर मेरा बेटा हाफिज़ कुरान नहीं बनेगा तो फिर उसको ये जायदाद नहीं मिलेगी, तो फिर तो मेरा बख्शना पक्का ही हो जाएगा। और अगर मान लो कि तो साहब मैं पैसे लूँगा ही नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी अलग ही गुजारना है, तो मैं किसी ट्रस्ट के नाम कर दूँगा। तो वहाँ से फिर जो इसाले सवाब आता रहेगा तो वो शायद मेरे गुनाहों से कहीं ज़्यादा होगा। वहाँ पे तो और ज़्यादा कारी बन जाएंगे। मैं अगर कोई मदरसा बनवा दिया जाएगा उस सारी दौलत को बेचने के बाद, जो वसीयत होगी उसके मुताबिक, तो ये एक हंसी ठट्टा बना के रख दिया है मज़हब को, दीन को। जबकि कुरान कह दिया है कि हम गवाही दिलवाएंगे अपने नबियों से उनकी उम्मतों के ख़िलाफ़। हुजूर भी ये बात सोच कर रोया करते थे कि मुझे एक दिन आएगा जिस दिन तुम्हारे ख़िलाफ़ गवाही देना होगी कि मैंने दीन तुम तक पहुंचा दिया था। अब इन सब का क्या है कि 2.5 ईंट की मस्जिद हर कोई अलग लेके बैठा हुआ है। अरे भाई, तुम दीन फैला रहे हो, दीन फैलाना था ही कब? मेन काम तो दीन को नाफिज करना था, है ना? तो नाफिज करने के मीनिंग और हैं और दीन को फैलाने की मीनिंग और है। दीन तो बचा ही नहीं है, मज़हब बना के रख दिया है कि तू वहाबी और तू शराबी और तू कवाबी और तू बरेलवी और फलाना और ढिमाका अंधा भैंसा। अरे अब उसमें बहुत से राज अगर खोलने की बात आ जाए तो फिर अगर मैं खोलूँगा तो वो बहुत गलत हो जाएगा यहाँ पर कि कैसे अल्लाह के दुश्मनों से तुम दोस्तियाँ कर रहे हो, 1-1 करोड़ रुपए का चंदा दे रहे हो, 50-50 लाख रुपए का चंदा दे रहे हो और तुम उम्मत में कह रहे हो कि हम दीन फैला रहे हैं।
ये कैसा दीन फैलाना हुआ तुम्हारा? अगर इससे जो तुम उम्मत का कुछ काम करते तो कुछ इस काबिल बनते। अब बात आती है, हम अपने टॉपिक पे लौटते हैं, जिस सफ़र पे हम चल रहे थे, कि हाम, साम और याफिस जो कश्ती नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे, याफिस की औलाद में से जो थे वो याजूज और माजूज थे। और मेरा अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है और अलीम है, उसके इल्म का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप, मैं या कोई और सोच भी नहीं सकता कि वो किस कदर हिकमत वाला है। उसने सूरह कहफ में ही जिक्र करा। क्यों करा जिक्र सूरह कहफ में? क्योंकि उसमें जिक्र है गार वालों का, गार से मुताल्लिक़। ज़्यादातर सूरतों के नाम उन्हीं चीज़ों से मुताल्लिक़ हैं जिसमें उन चीज़ों का जिक्र करा गया है। आप लोग ये ध्यान दिएगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। अब जब कहफ का मीनिंग गार होता है, तो अब जब हम गार ढूंढते हैं ऐसी नज़र उठा के, तो वो गार जाके हमें मिलती है नॉर्थ पोल पर, जहाँ बर्फ़ जमी रहती है। वो लोग वहाँ का दिन कैसा है कि दिन भर चाटते हैं, और फिर हुजूर के टाइम में हुजूर ने कहा था कि उंगली और ये बना के इतना बड़ा शगाफ डाल लिया है। और अभी एक वहाँ से हिमखंड भी टूट चुका है, A23A नाम है उसका। उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं टीवी में, आप देखेंगे यूट्यूब पर तो, कि वो किस देश से टकराएगा, किधर जाएगा। तो मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, याफिस की औलाद याजूज माजूज को वहाँ ही बंद कर दिया गया था नॉर्थ पोल में, क्योंकि वो जमा रहता है और वो हमें ऊंचाइयों से उतरते हुए महसूस होंगे, क्योंकि वो हम आसमान है, दुनिया की छत है। नॉर्थ पोल दुनिया का छत कहलाता है। और एक मज़े की बात यह है कि नॉर्थ पोल बहुत तेज़ी से खिसक रहा है। आप देखना सर्च करके, ये बात आपको मैंने कहा ना, यहाँ पे वो नहीं होगा कि आप बखस जाओगे और ये वो अल्लम कल्लम ना। यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्टली बात। आप अगर मुझसे कोई सवाल डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, मैं आपको जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। ऐसे ही मैं आपको वो बातें नहीं बताऊँगा जो मस्जिदों में बताई जाती हैं, कि जैसे मैंने ऐसे निकल के पूछा खुतबे में क्या बताया था, तो बोला यार वो तो मतलब भूल गया मैं। मैंने फिर ये क्या बात हुई? अब पता चला दूसरा देखा तो वो, अरे हनफी मस्जिद में है तो हनफी तरीके से पढ़ो भाई नमाज। रफ़ायदैन क्यों कर रही है, क्यों दिखा रही है कि तू सऊदी अरब हो के आया है? हैं? ये अलग है। और जब एक सीधा सा दुनियावी उसूल है कि आपने जो कमांडर चूज़ कर लिया उसके पीछे ही आपको चलना है, अदरवाइज़ आप चलोगे तो आपको वो चीज़ हासिल नहीं होगी, आप जो करना चाह रहे हो वो नहीं होगा। क्यों? आपको उस बटालियन से अलग कर दिया जाएगा। जिस बटालियन का कमांडर है, तो कमांडर इमाम है, उसी इमाम की हमें इमामत करना है। वरना उस मस्जिद में मत जाओ। अगर आपको नहीं पढ़ना, आपको रफ़ा दैन करना है, शाफ़ई की मस्जिद में जाओ, ढूंढो, तलाश करो। ये नहीं कि हनफी की मस्जिद में जाके तुम शाफ़ई वाली हरकत करो, या बरेलवियों की मस्जिद में जाके तुम वहाबियों वाली हरकत करो कि सारे सब बैठे हैं। वहाँ पे मेरे साथ भी हो गई थी एक बार चोट, जब भी मैंने इस बात को समझा था कि सब बैठे हुए से, वो लोग आधे देर तक बैठे रहते हैं, फिर खड़े होते हैं अज़ान वो तकबीर में। तो मैं खड़ा हो गया, तो अब मैं तो ऐसा लग रहा था कि एक बीच में उल्लू का पट्टा खड़ा, उल्लू की तुम खड़ी हुई है। पता चला सारे लोग बैठे हैं, अब सब खड़े हुए मोहम्मद रसूल। अब मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था उसी टाइम, तब मैंने ये सवाल हल करा था आपसे 8-10 साल पहले कि ये इसका सीधा सच्चा मतलब क्या है। तो एक साहब ने बहुत सीधे मायनों में, सीधे अल्फाजों में समझाया था कि हमने जिसको अपना कैप्टन सेलेक्ट कर लिया, हमें उसी के मुताबिक खेलना है, उसी के मुताबिक चलना है। क्यों? क्योंकि टीम है, नमाज जो है जमात वो एक टीम है, और टीम का कैप्टन इमाम है। अब जो इमाम कह रही है उसको वो करना है, उसके आगे वो जाने, ये नहीं कि आप अपनी तरफ से कुछ करो। बिलखुसूस आखिर में बात ये है कि अब ये ज़ाहिर कब होंगे याफिस की औलाद याजूज और माजूज? तो एक आप लोग ज़रा अंदाज़ा लगाइए, A23A जो कि इतना बड़ा एक एरिया है जिस पे 6 बॉम्बे बसाए जा सकते हैं,
اور اس کے نیچے اس کا 10% حصہ اوپر ہے، تب اتنی بڑی جگہ ہے، باقی حصہ 90% نیچے ہے، تو سوچیے آپ کتنا بڑا حصہ ہوگا۔ ایک شہر کے برابر جگہ ٹوٹ کے چل چکی ہے، اپنی جگہ سے روانگی ہو چکی ہے اس کی۔ ایسی ہی برف ہے۔ آپ اس کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے برف پگھل رہی ہے، نہیں، یہی اللہ کا حکم تھا، یہ ہونا تھا اور ہو کے رہنا تھا اور ہو کے رہے گا۔ ایک دن آئے گا، یہ ذوالقرنین نے بھی کہا تھا کہ ایک دن آئے گا جب اللہ کے حکم سے اس کے حکم سے یہ دیوار پاش ہو جائے گی۔ تو جب وہ ٹائم آئے گا اور وہاں جب برف نہیں ہوگی بالکل، تو وہ دیوار پھر وہ نہیں رک پائیں گے، اس دن ان کو یاد آ جائے گا کہنے کے لیے۔ لوگوں کو آسانی سے سمجھانے کے لیے یہ باتیں اس طریقے سے بتا دی جاتی تھیں۔ 1400 سال پہلے گلوبل وارمنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ کیسے سمجھایا جائے۔ لیکن آج کل ہمارے مولانا کس باتوں پہ تقریر دیتے ہیں کہ صاحب ہمیں جو ہے ایک حافظ بخشوا دے گا، ایک سبیل لگوا دو تو وہ بخشوا دے گی۔ ارے یہ بھی تو کہو ساتھ میں کہ جائز پیسوں سے لگانا ہے، ناجائز پیسوں سے نہیں لگانا ہے، اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرنا ہے، اللہ کے ساتھ رہنا ہے اور اللہ کے دین کو پھیلانا نہیں ہے، اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے۔ اگر اس بات کو لے کے میں بیٹھوں گا تو یہ لوگ تو مجھ سے کوئی ملنے کو راضی نہیں ہوتا، کوئی چھوٹا موٹا بھی راضی نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہی ہے کہ جواب نہیں ہے ان کے پاس، یہ تو بس اپنی 2.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پتہ چلا ایک صاحب وہ پیسے والے کے 30 قرآن روز کے بخشوا رہے ہیں اپنے باپ کو 40ویں تک، تو پھر غریب آدمی تو پس گیا اس کے اندر بہت برے طریقے سے۔ ایسی بات نہیں ہے اور نہ ہی ایسا لوگوں کو سوچنا چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہوتا اللہ کے یہاں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ XYZ کچھ بھی کرتے رہو اور کیسے بھی ہوتا ہے اور پھر آپ چاہو کہ سب کچھ ہو جائے، تو ایسا نہیں۔ وہاں پر جو مالک یوم الدین ہے جو ہم ہر ٹائم کہتے ہیں، اس پہ بہت بڑا امتحان ہے جس کے لیے آپ لوگوں کو تیاری کرنا چاہیے۔ جس بھی آپ جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی جگہ سے۔ اصل میں میرے ساتھ ہوتا کیا ہے، میں کسی جماعت میں جاتا ہوں تو میں اس جماعت میں جب تک رہ پاتا ہوں، جب تک وہاں پہ یہ مین بندہ یہ نہیں پوچھتا کہ کسی کے دل میں کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لے، تو میں ہاتھ کھڑا کر دیتا ہوں کہ بھائی میرے دل میں ہے سوال، پوچھنا۔ کیونکہ ان نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، وہ تو اللہ کے سامنے کہہ دے گا میں نے کہا تھا کہ پوچھ لو، ان نے نہیں پوچھا، تو اس میں میری کیا غلطی؟ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے ایسی باتیں لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے، خاص کر کے ہمارے مسجد کے اماموں کو اس میں خطبات نہیں دینا چاہیے۔ اور دوسری بات، جو لوگ جمعے میں جا رہے ہیں انہیں خطبہ دھیان سے سننا چاہیے۔ اسی لیے جمعے میں 2 رکعتیں کم کر دی گئی ہیں کہ آپ لوگ خطبے کو سنیں، یہ نہیں ہو کہ باہر آ کر کے کہیں ارے یار وہ تو یاد نہیں رہا۔ اسی لیے یہ ایک تھوڑی ویڈیو مجھے بنانا پڑی بیچ میں ٹاپک سے ہٹ کے اپنے۔ ہم آگے بھی انشاءاللہ اس کو اور کور کریں گے اور آگے مزید میں آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا ثبوتوں کے ساتھ کہ کیا چیزیں کیسے چل رہی ہیں اور کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ ایک سب سے بڑی بات کہ جیو اسٹارم جو آ رہا ہے دھرتی سے ٹکرانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے آپ سب لوگ دعا مانگیے کہ وہ ہم لوگوں پہ رحم کرے۔ ویسے تو ہم رحم کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ فلسطین میں کتنے ہی مسلمان بچوں کو غازہ پٹی پر ان کے ساتھ کیا ہو رہی ہے، ارے کوئی بولنے کو راضی نہیں ہے یار۔ کوئی دیش، اتنے مسلمان دیش ہیں، سب بیکار، سب کے سب 2 کوڑی کے۔ مطلب یہاں کے بھی پاکستانی بھی، بنگلہ دیشی بھی اور باقی ممالک بھی، عرب بھی، یہاں پہ تو بہت سینہ چوڑا کرتے ہیں۔ ارے جا کے وہاں پہ کرو نا، جاؤ جا کے۔ آج اس قابل بھی نہیں ہے، کوئی مولانا نہیں بولتا، نہ بریلوی، نہ وہابی، نہ شہابی، کوئی نہیں، سب غائب، کسی کا کوئی خبر نہیں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ بخشوا دیا جائے گا۔ ارے ایسے کیسے بخشوا دیا جائے گا؟ جب تک آپ مین موضوع پہ، مین ٹاپک پہ بات ہی نہیں کریں گے تو کیسے بخش دیے جائیں گے؟ پھر تو وہی ہو جائے گا کہ اب جائیں بخشائے جائیں گے۔ خیر، بہرحال میں اس پہ زیادہ نہیں بولنا چاہوں گا، تھوڑا غصہ آ گیا تھا مجھے، سوری اس کے لیے۔ اور آپ لوگ دھیان رکھیے اپنا، اور آپ لوگوں کا یہ پیار مجھے ملا، مجھے کافی خوشی ہوئی، مجھے اتنا امید نہیں تھی کہ اتنے
लोग मेरी वीडियोस को देखेंगे। जो भी लोगों ने देखा, ये तो मैंने बस एक आखिरी रास्ता यही बचा था कि इसी तरीके से बात करी जाए। अगर आप लोगों के दिल में कोई सवाल हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मैं क्योंकि कमेंट में बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सारे कमेंट्स के जवाब दूँ, और जो भी कमेंट्स आएगा इंशाअल्लाह मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा, और हदीस और कुरान की रोशनी में देने की कोशिश करूँगा, विद पेज नंबर, विद आयत नंबर। बाकी अपने इस दोस्त को, अनवर अली को, याद रखिए अपनी दुआओं में। अस्सलाम वालेकुम।